नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्र चलिए आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स। चैप्टर हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके, और इसमें हम 13.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं। जैसा कि 13.1 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को कर दिए हैं, तो प्रश्न नंबर 6 को लेकर बात करना चाहेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 6 में दिया क्या जा रहा है, कोई एक तंबू है जो कि एक बेलन के आकार का बताया जा रहा है। तंबू का मतलब आप समझते हैं कि जैसे शादी विवाह में आपने देखा होगा, जो एक हम लोग अपने गांव के अगर भाषा की बात करें तो वहां पर कहा जाता है टेंट जो लगाया जाता है, उसी प्रकार का एक तंबू बनाया जा रहा। कहा जा रहा कि जो तंबू का आकार है वो बेलन अर्थात सिलेंडर के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है और व्यास वो 2.1 व 4 मीटर दी जा रही है, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल की जो वैल्यू है वो 2.8 मीटर दिया जा रहा है। तो इस तंबू को बनाने में कैनवस का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ में ही कहा जा रहा 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत हमें ज्ञात करनी है। तो आइए मित्र इस प्रश्न को हम लोग पूरा करते हैं, और इसकी जो फिगर है कुछ इस प्रकार से दी जा रही है। क्या प्रश्न में है देखिएगा, एक हमने कहा कि यहां से तंबू दिया जा रहा है, ये आपका बेलन के आकार का है, और इस बेलन के ऊपर एक क्या है मित्र, शंकु अध्यारोपित किया गया है। तो ये रहा आपका शंकु, तो ये शंकु रहा देखिएगा। और इस प्रकार से मित्र यहां बताया जा रहा है कि ये आपका आकार जो भी कह लीजिए बनाया जा रहा है, ये बेलन का आकार रहा, और ये क्या है मित्र आपके शंकु के आकार का रहा। जैसा कि इसमें जो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 2.1 मीटर दी जा रही है, और इसके बाद यहाँ जो इनके आधार का व्यास है ये चीज दिया जा रहा है कितना मित्र, व्यास की जो वैल्यू है वो 2 मीटर दी जा रही है। 2 मीटर इनका व्यास की जो लंबाई है कह लीजिए वो दी जा रही है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, किसकी तिर्यक ऊंचाई, तो हम बात करेंगे शंकु जो बनाया जा रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल की जो वैल्यू है वो बताया जा रहा है 2.8 मीटर दिया जा रहा है। अब इस प्रकार से हमें करना क्या होगा मित्र, तो अब ये प्रश्न में कहा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू दिखी जा रही है, अभी जो वैल्यू हमें प्रश्न में दिया गया सबसे प्रथम मैं वो लिख देता हूं। तो यहां दिया वाली हेडिंग में ये लिखते हैं सर्वप्रथम क्या कि मित्र यहां जो हमारे पास बेलन है, बेलन की ऊंचाई जो है वो दी जा रही है कितना, तो ऊंचाई का मान अर्थात मैं इसे यच से लिखूंगा। यच बराबर क्या दिया जा रहा है मित्र, देख सकते हो 2.1 मीटर। और इसके बाद बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, बेलन की आधार की त्रिज्या ना दिखाकर पहले आप उनके आधार के व्यास को दिखा दीजिए। तो आधार का जो व्यास है वो दिया जा रहा है कितना, व्यास को d से प्रदर्शित किया जाता है, 2 मीटर दिया जा रहा है मित्र। और इस प्रकार से जो हमारे पास शंकु है, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई को या तिर्यक लंबाई जो भी आप नाम देना चाहें वो स्मॉल एल से प्रदर्शित करता है, उसकी वैल्यू जो है 2.8 मीटर के बराबर है। अब हम अगर यहाँ पर प्रश्न के हल करने की बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ जो आधार की त्रिज्या जो हमें दी जा रही वो ज्ञात करने के लिए देखिए d का मान 2 मीटर दिया है, r की बात करें तो d/2 होता है, और यहाँ पर d की जो वैल्यू 2/2 करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1, अर्थात जो r की वैल्यू होगी 1 मीटर के बराबर होगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है अगर इस तंबू को कैनवस के कपड़े से ढकना हो, तो देखिएगा आप ढकने के लिए बात करेंगे तो इस प्रकार से जब ढकेंगे तो ढकने पर देखिएगा ये आपका शंकु का पृष्ठीय भाग ढका जाएगा, और इसका भी पृष्ठीय भाग ढका जाएगा, इसके निचले वाले भाग को आप नहीं ढकेंगे, अर्थात शंकु का पृष्ठीय भाग ढका जाएगा और बेलन का भी पृष्ठीय भाग ढका जाएगा। तो इस भाग और इस भाग को ढकने में ही हमारे पास जो भी कैनवस का कपड़ा यूज होगा केवल इसी भाग पर। तो कौन कौन से भाग पर, शंकु के पृष्ठीय व बेलन के पृष्ठीय भाग पर। तो चलिए यहां से हम देखते हैं क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां देख सकते हो कि तंबू का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां तंबू का अगर हम क्षेत्रफल बात करना चाहें तो लिखेंगे कि तंबू का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा क्या आपको, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका होगा क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मित्र यहां से इन दोनों के फार्मूले को आपको पता होना चाहिए, और जैसा कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl प्लस, और इनके हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2π क्या होता है RH। और इन दोनों की बात करें तो यहाँ देखिए कुछ देखिए उभयनिष्ठ है, वो भी क्या, पाई और r को मैं उभयनिष्ठ दिखा सकता हूँ क्योंकि उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन दिए जा रहे हैं। बचा यल प्लस आपके पास क्या बचा, तो केवल 2h बचा।
तो यहाँ इसके बाद हल करना चाहे पाई का मान 22/7 और जो आर की वैल्यू है वो 1 दी जा रही है। और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए यल लिखा जा रहा है, यल की जो वैल्यू है वो 2.8 मीटर है। और यहाँ देखिएगा 2 × h और h की जो वैल्यू है वो दिया जा रहा है क्या 2.1 मीटर, इस प्रकार से दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हल करना चाहे मित्र देखिएगा मैं इधर से कर देता हूं, तो यहाँ जो क्षेत्रफल मिलेगा 22/7 लिखा गया और 22/7 का अगर गुणा 1 में करेंगे तो यही मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर देखिएगा आप यहाँ से, यहाँ 2.8 है तो 2.8 अर्थात 2.8 कर लीजिए। 2.1 का गुणा अगर आप 2 में करेंगे तो मिलेगा क्या 4 दशमलव, देखिए 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, इतना मिलेगा। इनको जोड़ दीजिए 22.7 और इंटू मिल जाएगा 8 और 2 यहाँ से 10, 0 और हासिल 1, 4 और 2 को 6 हो जाएगा और 1 हासिल 7। 7.0 का अर्थ हुआ 7 ही, तो 7 से 7 कटेगा, बचेगा आपके पास 22 मीटर स्क्वायर। अर्थात इस तंबू को बनाने में जो आपका कैनवस का जो क्षेत्र होगा वो 22 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसके बाद प्रश्न में ये कहा गया मित्र की, देखिए ये चीज मैं रफ कर रहा हूं इधर से। प्रश्न में कहा गया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर अर्थात प्रति मीटर कैनवस की जो लागत है, कैनवस की जो लागत है मित्र वो बताया जा रहा कितना 500 रुपए, कितना 500 रुपए। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपए लग रहा है तो 22 मीटर का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ 22 मीटर स्क्वायर कैनवस की अगर हम लागत को ज्ञात करना चाहें तो इनकी जो लागत होगा उनको ज्ञात करने के लिए भाई 500 का गुणा किस में कर लेंगे 2200 और 22 पंचे क्या हुआ 110 और ये 2 0 बढ़ा देंगे तो मिल जाए 11,000 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो हमारे पास बेलन व शंकु के आकार का जो तंबू बनाया जा रहा है, इस तंबू में कैनवस का जो कपड़ा है उसे लगाने में टोटल जो खर्च मिलेगा वो मित्र आपको 11,000 रुपए के बराबर होगा। तो चलिए मित्र आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं पुनः इसी समय पर। आज का इतना, धन्यवाद।